करोड़ बार शुक्राना। गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी ने बहुत मुबारक दिन दिखाया अंकल आंटी के घर में। उनके बेटे की शादी होने वाली है और कहते हैं कि जब भी हम अपने किसी शुभ काम में अपने गुरु जी महाराज को विराजमान कर लेते हैं तो हमारे सारे काम निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं संगत जी, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद मिल गया, पार ब्रह्म का आशीर्वाद मिल गया, परमात्मा का आशीर्वाद मिल गया, महाशिव का आशीर्वाद मिल गया। तो ये जो गुरु जी की गद्दी लगी होती है, आपने देखा है कितने कितने भाग वाले हो आप। दुनिया तरसती है। आज ही आंटी मुझे बता रही थी, आंटी की बिटिया, की मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे मेरे को सत्संग ही नहीं मिलता। तो जब भी हमें सत्संग में जाने का मौका मिलता है हमें तुरंत जाना चाहिए और समय से पहले जाना चाहिए। और सत्संग के कुछ मर्यादा और कुछ नियम होते हैं। वैसे तो कई लोग, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जो डिसिप्लिन को नहीं मानते या नियमों को नहीं मानते ना, तो वो ये बात कहते हैं कि गुरुजी तो बड़े भोले हैं और भोले भाव को ब्लेस करते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि गुरुजी भोले भाव को ब्लेस करते हैं, पर गुरुजी ये भी नहीं कहते कि नियम के विरुद्ध चले जाओ आप लोग। आज मैं अभी बहुत सारे थॉट्स गुरुजी मुझे दे रहे थे, क्योंकि हम सोचते तो कुछ और हैं कि हम सत्संग क्या शेयर करेंगे, पर गुरुजी उस समय सत्संगत में बैठ के ही हमें हमारे क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं। अब बहुत सारी संगत जब मुझे ये पूछती है कि आंटी आपको गुरुजी आपसे बात कैसे करते हैं, आपको रिप्लाई कैसे करते हैं, आप कहते हो कि हमारी टेलीपैथी होती है। तो संगत जी, ये ना कोई आपको लगता होगा कि बड़ा आसान तरीका है। देखो, गुरु को पाना आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान ऐसे है कि वो भोले हैं, भोले बाबा हैं, पूजा कर ली, उनकी तो उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, प्यार से प्रेम से थोड़ा सा भोग लगा दिया चाय का, उनको मंत्र जाप कर लिया और वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। पर कभी कभी हमारे कर्माज इतने बुरे होते हैं, इतने प्रारब्ध के हमारे कर्म होते हैं जो कटते ही नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? तप करना पड़ता है, बहुत ज्यादा पाठ पूजा सिमरन करना पड़ता है। तो आजकल गुरुजी ने शिव पुराण की सेवा दी हुई है, सुबह 4:30 से 4:45 लाइव पढ़वाते हैं गुरुजी। 5-6 दिन से गला ठीक नहीं, तो मेरे अंकल जी सेवा कर रहे हैं और मैं सुन रही हूँ। चौथी बार गुरुजी ने पढ़वाई है। मैं आज यही सोच रही थी यहाँ बैठ के कि हम किसी को पॉइंट आउट नहीं करते कौन कैसा है। देखो, सब गुरुजी की संगत है। जो जिस भाव से आता है ना, गुरुजी कहते हैं उसको छोड़ दो, उसके भाव को मैं खुद देख लूंगा। कई बार ना मैं कई बार गुरुजी से प्रश्न करती हूँ, गुरुजी कि मैं अगर इनको बोलती हूँ आपकी सेवा में खड़े होके कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, फोन बंद कर दो और नीचे बैठ जाओ, सोफे पे नहीं बैठना है, जो भी है, तो इन लोगों को लगता है कि शायद हम अपना बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हैं या हम बहुत समझदार हैं कि हम इनको ज्ञान दे रहे हैं। पर गुरुजी फिर क्या आंसर देते हैं? मुझे गुरुजी ने 2 दिन पहले शिव पुराण में क्या सुनवाया, इतने बड़े बड़े देवी देवता जिनमें पार्वती माता भी थी, जिनको शिव चाहिए थे, उनको जब वो सती का जब उन्होंने रूप लिया था, तो उसके बाद उन्होंने 3000 वर्ष संगत जी तपस्या की थी कंदराओं में जाके। कंदमूल खाया पहले साल में, बाद में उन्होंने सिर्फ जल पिया और बाद में वो भी छोड़ दिया। तीसरे जो 1,000 वर्ष के बाद तीसरा 1000 जो आया। अब इतने ऋषि मुनि, इतने उसमें नाम है कि जिन्होंने कई बारी बैठ के तपस्या की और उसके बाद वो जंगल में चले गए, उसके बाद वो एक पैर पे खड़े होके बारिश में और कैसे कैसे वो तूफान में, आंधी में तप कर रहे हैं। तो फिर उन्हें क्यों नहीं परमात्मा मिलेंगे? तो उनकी फिर क्यों नहीं टेलीपैथी होगी? तो फिर उनकी क्यों नहीं बात होगी? तो फिर उनको क्यों नहीं गुरुजी दर्शन देंगे? तो उनसे गुरुजी क्यों नहीं जवाब करेंगे, उनको जवाब देंगे उनकी हर बात का? पहले हमें सरेंडर करना तो आना चाहिए। पहले हम अपना समर्पण तो एक बारी कर दें। हम अपना समर्पण तो करते नहीं है, हम अपने इफ एंड बट में जूझते रहते हैं। फिर आज मैं गुरुजी को यही कह रही थी, मैंने कहा गुरुजी कुछ लोग, मैं यहाँ की बात नहीं कर रही, बहुत जगहों में जाती हूँ जहाँ पे उनको कोई कभी सेवादार ने कभी टोका नहीं होता, तो वो वैसे ही चल रहे हैं, क्योंकि वो भेड़ चाल है ना, जैसे उनको सेवादार बता रहे वैसे ही वो अपना नियम अपने बना लिए उन्होंने। तो गुरुजी कहते हैं कि तेरे तो मैं सारे कर्म कटवा रहा हूं, तू चिंता क्यों करती है? क्योंकि जब तुम सेवा में खड़े हो और तुम अपने लिए तो बोल नहीं रहे, तुम तो सिर्फ मेरे लिए बोल रहे हो ना। गुरुजी मुझे कहते हैं कि जितनी तेरे शरीर में दर्दें थी,
जितने संगत जी, मैं यहाँ सामने बैठी हूँ, मेरे घुटने नहीं चलते थे, मैं कभी ज़मीन पे नहीं बैठ सकती थी, मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, पूरी लाइफ मुझे डॉक्टर ने ज़मीन पे बैठने को, खड़े होने को मना किया हुआ था। रोज मुझे सुबह शाम इंजेक्शन लगते थे, हिप में 2 इंजेक्शन लगते थे, कभी कभी मेरी नस में इंजेक्शन लगता था, इतनी मैं मेडिसिन खाती थी। तो गुरुजी ने ये सेवा लेके और लोगों को ये कहलवा के कि देखो मैं कैसे ठीक हुई, कहते हैं ना जिस डॉक्टर की दवाई से आप ठीक होगे ना, उसी का नाम आप रिकमेंड जरूर करोगे, है ना। जो किसी आपको पता चले गुड़गांव में एक बड़ा अच्छा डॉक्टर है, वो किसी के बच्चे होते हैं, लड़के पैदा होते हैं, सारी दुनिया वहां भाग जाती है। और किसी को बोलो मेरी प्रॉब्लम ठीक कर दी, मेरी शुगर ठीक कर दी, सारे सुबह 4 बजे उठ के वहां भाग जाते हैं। तो हमें गुरुजी ने ठीक किया। हमें कैसे ठीक किया? हमें अपने दरबार में सेवा दे के ठीक किया, जमीन पे बिठा के ठीक किया। इस निमाणी को, जिसकी कोई औकात ही नहीं थी, जो आपकी तरह ही पहले सोफे ढूंढती थी और कुशन ढूंढती होती थी, और उसको बताया कि तेरे कर्म ऐसे कटेंगे। तो आज गुरुजी यही कह रहे थे कि जो कोई, तू एक बार अपनी सेवा कर, 2 बार कर। गुरुजी का वचनों में है, 105 वचनों में गुरुजी कहते हैं एक बार बोलो, 2 बार बोलो, तीसरी बार मैं बोलूंगा। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश, जब उन्होंने क्यों कहा, तीसरा नेत्र जब उनका खुलता है ना गुरुजी महाराज का, तो फिर या तो परले आती है, और या फिर उनके जो दुख होते हैं वो वहीं के वहीं टिक जाते हैं, अटक जाते हैं, वो निकलते नहीं है कभी भी। तो गुरुजी बड़े प्रेम से आज मुझे निहार रहे थे, और मैं कह रही थी गुरुजी कुछ लोग मुझ पे हंसते हैं, कुछ बाद में निंदा चुगली करते हैं, कुछ तो पूरा टाइम ही मेरे को कोस रहे होंगे कि कैसी आंटी इसने जब ऊपर सोफे खा लिए, नहीं बैठने दिया। और गुरुजी कहते हैं क्योंकि तेरे दर्दे में और ज्यादा खत्म कर रहा हूं इनके जरिए, इनके तो वहीं की वहीं अभी है, क्योंकि अभी ये मान नहीं रहे ना, तेरा और ठीक करता जाऊंगा। तो यहाँ पे आके आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर हमारे जैसे निकम्मे, निमाणे, इतनी गंदे, जो हम पापी, हम ऐसे थे कि गुस्से वाले थे, अहंकार से भरे हुए थे, हमें उन्होंने अपने चरणों में जगह देके नीवा होना सिखा दिया। आप क्यों नहीं कर सकते? फिर गुरुजी बार बार, बहुत बार, रोज ही सत्संग शेयर कराते हैं कि भाव क्या होता है। देखो, भगवान का स्थान हमेशा ऊंचा होता है, भगत का स्थान हमेशा उनके चरणों में होता है। जब तक हम ऊपर बैठेंगे तो हमें पार्टी वाली फीलिंग आएगी संगत जी, हमें वो सत्संग वाली फीलिंग कभी आ ही नहीं सकती, जिंदगी में नहीं आ सकती। आप रोज जाओ सत्संग में, डेली जाओ। हाँ, इतनी आपको मजबूरी है तो जाके अंदर कमरों में जाके बैठ जाइए, सोफे लगे हुए हैं, बेड लगे हुए हैं। लेकिन आप देखो बड़े मंदिर में भी ना, आपको पता है बाहर बेंच लगे हैं, अंदर कोई बेंच नहीं है। अगर आपको शिव जी की मूर्ति के पास भी कहते हैं ना बैठ जाओ, अभी आपका नंबर नहीं आया, मैंने वहां ऐसे ऐसे बुजुर्गों को देखा, अंकल आंटियों को, कि पकड़ पकड़ के वो जमीन पे बैठ जाते हैं और उन्हें कोई उठाता है, चाहे वहां 15 मिनट बिठाएं, चाहे आधा घंटा। बड़े मंदिर में भी ना वो ऐसे ही करते हैं कि कहते हैं अगर नहीं बैठ सकते तो बाहर चल जाओ। वहां आप कुछ नहीं बोलते, वहां फोन का यूज भी नहीं करते हो। आते ही अगर हम अपने गुरुजी, हमारे देखो ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, आपको पता है गुरुजी का हाथ जो है ना, ये मुट्ठी बंद है, इसके अंदर उन्होंने बेशुमार ब्लेसिंग छुपा के रखी होती है। हम क्या करते हैं, हम आते ही अपना कनेक्शन तो गुरुजी को देखते ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कितने लोगों को अगर अचानक से उनकी आंखें बंद करा दी जाए ना, और एंड में उनको बिल्कुल आंखों पट्टी बांध दी जाए, और लास्ट में खोल के ये पूछा जाए कि आज गुरुजी का स्वरूप कौन सा लगा था, तो मुझे नहीं लगता 10% लोग भी बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ध्यान से गुरु के स्वरूप को देखा ही नहीं अभी तक। तो देखना तो यहाँ है, हम देखते कहाँ हैं, उसको देखते हैं, उसको देखते हैं, उसको देखते हैं, तू यहाँ आ जा, तू यहाँ आ जा, तेरे दर्द हो रहा है। अरे बताओ, जो जमीन पे बैठा है अपने तो कर्म खराब कर रहे हो, उसे भी कह रहे हो तू भी ऊपर आके बैठ जा, उसके कर्म भी खराब कर रहे हो। उसने आज हिम्मत तो करी नीचे बैठने की, उसकी हिम्मत की दाद दो कि जो जिंदगी में नहीं बैठा वो आज बैठ गया, और उसके तो कर्म कट गए, कष्ट कट गए। हम बड़े मंदिर में लाइनों में लग लग के, धूप में, गर्मी में, गुरुजी के बोधे पे, आप देखो इस बार 10 लाख संगत थी पिछले साल, और क्या लाइनें लगी हुई थी, 5-5 घंटे लोग चल रहे थे। तब कहाँ जाती हैं सारी दर्दें? पर ये पता क्या होता है, सहूलतें हम लोगों ने आपको दे रखी हैं। अब हमारे आने से पहले यहाँ पे स्टूल सजे हुए थे, किसी के घर में परसों हम गए थे, वहां पे एक भी स्टूल नहीं था, जबकि मैंने उन्हें कहा 2-4 स्टूल रख लो, कहते जी है ही नहीं। अब नहीं होगा ना,
तो फिर कोई नहीं बैठेगा। अगर होगा तो वो दिखेगा तो वो बैठेंगे। गलती तो हम ही लोग करते हैं। हम बेचारों संगत को, बोली संगत को हम बोलते हैं ऐसे मत करो वैसे मत करो। तो इसलिए कहते हैं कि हमारा स्थान हमेशा नीवे अनुफाल लग दे। जिन्ने नीवे रहोगे, इनके बराबर बैठने की तो हमारी संगत जी औकात ही नहीं है। कहाँ औकात है हम इनके बराबर आके मैं बहुत पिक्चर्स में देखती हूँ इंस्टाग्राम पे। मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी मेरे बड़े सारे कॉलोन बना दो आप, मेरा दिल करता है मैं हर एक को जाके सुधार दूं। फिर गुरुजी कहते हैं जहाँ तेरी सेवा की जरूरत है वहाँ मैं तुझे भेज तो देता ही हूँ। भाई जहाँ बड़ी जिद्दी संगत है वहाँ भेज देते हैं वो मेरे को। ऐसी ऐसी जगह भेजा, छत्तीसगढ़ भेज दिया, बताओ। गांव रायपुर में, कहाँ जिनको कुछ पता नहीं था वो भोले भाव में सब कर रहे थे। वो बेड लगा रखे थे, सोफे, यही डबल बेड लगा है, वहीं गुरुजी गद्दी लगी है, ऊपर चढ़ के बैठे हैं, बेडों पे बैठे हैं, फोन पे लगे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं। सेवादार एक कान में फोन लगा रखा है, एक हाथ से बॉटल दे रहे हैं। वो क्या है? वो कोई सत्संग नहीं है, वो कोई डिसिप्लिन भी नहीं है। अब अगर आज हमारे को, मैं बड़े बोल नहीं बोलती कि गुरुजी 2 महीने की बुकिंग होती है कि सत्संग में बुलबुल आंटी को बुलाना है, तो क्यों है? क्योंकि वो चाहते हैं गुरुजी कि इस जगह पे तुझे जाना है और तेरी सेवा है और यहाँ पे तू ही जाएगी। तब तक वहाँ सत्संग, मेरे जाने ना जान से नहीं सत्संग हो रहा, महाराज की मर्जी है कि वहाँ सेवा में भेज के डिसिप्लिन बताना है और चीज़ों को थोड़ा ठीक करने की कोशिश करनी है। मैं यही सेवा मांगी है। हम तो भूल भी जाते हैं। मुझे अभी पूछ लो मैं कल कहाँ गई थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। मैं कई बार चोला देखती हूँ, दरबार देखती हूँ, परसों वाला, मैं कहती हूँ ये कौन सी जगह थी, आंटी से पूछती हूँ, हमें याद ही नहीं रहता वो जगह का नाम क्या था। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सेवा करके वहीं छोड़ दो, तुम्हारा कर्म है सेवा करना, याद नहीं रखना। अब हम ये नहीं करेंगे यहाँ से चले जाएंगे, बार बार इनको फोन करेंगे, हाय वो मेरे बारे में क्या कह रहा था, वो नहीं, वो जो कह रहा था वो गुरु जी को कह रहा था, वो हमें नहीं कह रहा था। यही गुरु जी ने सिखाया है। जो भी सत्संग में आके सेवादार से कुछ भी बुरा भला सोचेगा, कहेगा, उसके लिए कोई थॉट क्रिएट करेगा, उसकी निंदा करेगा या संगत को कुछ भी बोलेगा, तो वो गुरु जी को ही बोलता है। क्योंकि आप गुरु के लिए खड़े हो, किसी इंसान के लिए नहीं खड़े। और पहली बात और मैं आपको बताऊं, ये जो जैसे ही आते हो गले मिलना शुरू हो जाते हो लोगों के, पहले डायरेक्ट आओ महाराज के चरणों, मत्था टेको, अपने स्थान पे बैठो, 2 घंटे का ऑरा लिया करो। सत्संग खत्म होने के बाद, आरती होने के बाद अपनी जगह बैठो। जो भी नियम है, जैसे कोई सत्संग शेयर कर रहा है उसको सुनो, फिर डांस कर रहा है वो देख करो आप, वो भी इंजॉय नहीं है, उसको कहते हैं हमारी बॉडी के गुरुजी कष्ट काटते हैं। कई बार गुरुजी नचा नचा के कष्ट काट देते हैं। मुझे बहुत नचाया गुरुजी ने अपने दरबार में और मेरे सारे घुटने ठीक किए। पहले लोगों को लगता था आंटी कितना नाचती है, मैंने कहा मैं नाचती हूँ, लोगों को नचाती हूँ, लोग बड़े खुश होने लगे, उनकी भी दर्दें खत्म होनी शुरू हो गई। फिर उसके बाद आपको लंगर प्रसाद मिलता है। जब लंगर प्रसाद आपको मिलता है तो आपको अपने स्थान पे ही बैठ के वो लंगर खाना होता है। पता है क्यों? शुरू में जैसे ही आप आए, आपको सेवादार ने, फैन चला दो, आपको सेवादार ने अपनी जगह पे बिठा दिया। अब एक आंटी उठ के गई वॉशरूम, आपने देखा उसका स्टूल खाली हो गया, अब फटाफट जाके उसकी जगह पे जाके बैठ जाते हो। आपको पता है गुरु जी महाराज की बंद मुट्ठी में से ना वो ब्लेसिंग, कि उन आंटी को, जैसे ये आंटी है, अब इनके कमर में दर्द हो रहा है, सपोज करो टेक नहीं इनको मिली, तो हो सकता है आपकी वो डिस्क या कोई बड़ी पुरानी प्रॉब्लम को गुरुजी बिना सहारे के बिठा के ठीक करते हैं वो। अब आप जाके फटाफट टेक लगा ली, वो बेचारी आंटी चुप हो गई, इधर आके बैठ गई। अब वो जो मुट्ठी खोल के ब्लेसिंग आपको देने वाले थे वो उन्होंने रोक ली, वो उसको दे दी। तो अपना स्थान कभी मत छोड़ा करो। अगर आपको आपके स्थान पे कोई बैठ भी जाता है ना, तो उसको बोलो कि ये मेरा स्थान है, वो बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि वो संगत है। इस समय वो आपका चाहे ससुर हो, चाहे आपकी सास हो, चाहे आपकी बहू हो, चाहे आपकी समधन हो। मैंने देखा है बड़े सारे लोग ऐसे हैं, समधियों के आते ही बड़े अलर्ट हो जाते हैं, वो वीआईपी आ गए। नहीं, यहाँ पे ओनली वीआईपी सिर्फ गुरुजी हैं। ये सारा कुछ लंगर प्रसाद खत्म होने के बाद जब गद्दी बढ़ जाएगी तो गले मिलो, सगन दो, मिठाइयाँ दो, बातें करो, जो मर्जी करो। जब इन महाशिव को यहाँ बुला लेते हो ना, सिर्फ इनकी सुननी है, बस इन्हीं की सुननी है। जब ध्यान इधर गया उधर गया, आपकी ब्लेसिंग खत्म। आप रोज जाओ सत्संग में, आप रोज मंदिरों में जाओ, आप रोज सेवा करो, वो वहीं का वहीं अटका रहेगा। कहते हैं बड़े सारे लोग मुझे कहते हैं आंटी हम अमृत वेला भी करते हैं, हम रोज सत्संग में जाते हैं, हम हर हफ्ते इतनी दूर बड़े मंदिर भी जाते हैं, शांत थोड़ा ना करते हो, पर हमारे कर्म नहीं कट रहे।
पर हमारी प्रॉब्लम्स नहीं खत्म हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप गुरु के बहाने में नहीं हो, मन मर्जियां कर रहे हैं, क्योंकि आज सारे सेवादार बन गए हैं। ये नहीं सोचते हैं कि जो 10 साल 15 साल से लगा है, जिसको रोज की सेवा गुरुजी ने बख्शी है, जो रोज एक्सपीरियंस ले रहा है, तरह तरह की संगत को मिल रहा है, तरह तरह के सेवादारों से भी सीखता है, उसको ज़्यादा पता होगा। अब कई जगह मैंने देखा है, कोई कहता है वो बड़े मंदिर के सेवादार आ गए, बड़े मंदिर के सेवादार आ गए, ओ बड़े बेचारे बड़े मंदिर के सेवादार आके ना मुझे किचन में कहते हैं, आंटी हम तो जोड़ों की सेवा करते हैं, हमें तो पता ही नहीं सत्संग की सेवा होती क्या है। वो ऐसे बोलते हैं और दुनिया सारी डर जाती है। उन्होंने कभी डराया आपको? उन्होंने कभी ये कहा बड़े मंदिर से आए हैं, हमारे को वीआईपी बना दो, खड़े होके उनका स्वागत करते हैं बड़े मंदिर। अरे बड़े मंदिर किसका है? किसने बनाया बड़ा मंदिर? संगत ने बनाया, गुरुजी ने बनाया संगत के लिए, सिर्फ सेवादारों के लिए नहीं बनाया गया। और हर रूप में गुरुजी अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है। हम क्यों कहते हैं बच्चों को बार बार एक रूम में कहते हैं कर दो, कि बाकी संगत डिस्टर्ब भी होती है। जितना कनेक्शन आपका, अब ये लाइट्स हम क्यों ऑफ कर देते हैं? क्योंकि आप किसी को देखो ही ना, कौन आया कौन गया। और लाइट, ज़्यादा लाइटें चल रही होंगी ना, पहले तो कपड़े ही देखते रहेंगे एक दूसरे के, और उसके बाद देखेंगे ए वही साड़ी थे परसों पाके आई थी, आज फिर पाके आ गई है। इवन वो मुझे ही नहीं छोड़ते हैं। मैंने आजकल ना अपनी वीडियो लानी आगे बंद कर दी है। 1.5 महीने से गुरुजी ने हुक्म दिया है कि सिर्फ ऑडियो जाएगी, वीडियो मेरी नहीं जाएगी। मेरे को ही यूट्यूब पे कमेंट करते थे, आंटी ये सूट तो आपने पहले पहनता, ये नेल आर्ट तो आपने पहले भी कराई हुई थी। मतलब उनका ध्यान सत्संग सुनने में नहीं है, गुरुजी को देखने में नहीं है, हमें देखने में, आपको देखने में है। तो हम लाइट्स कम कर देते हैं, क्योंकि गद्दी की सिर्फ लाइट जल रही हो, गुरुजी को देखो। ध्यान यहाँ जब लाइटें जगती हैं ना, फिर वो एकदम महाराज का चेहरा जब निखर के बाहर आता है तो ऐसे लगता है वाह, वो वाली फीलिंग आती है। पता है उस टाइम तक आप इतने कनेक्ट हो चुके होते हो कि आपका ध्यान फिर अपनी सहेलियों की तरफ जाता ही नहीं है। जाता है कुछ का अभी भी जाता है, क्योंकि जब उनका सरेंडर ही नहीं है उनका। जब अब देखो, अब कोई पीछे बैठा है, कोई आगे बैठा है। एक आंटी को यहाँ बिठाया तो वो जाके पीछे बैठ गई। ये आंटी लास्ट में इन्हें गुरुजी ने यहाँ बिठाया, ब्लेस कर दिया। वो अपनी स्थान छोड़ के पीछे चली गई हैं, पर इनको ब्लेस करना था, इनके लिए वो स्थान उन्होंने छोड़ा, अपनी सारी ब्लेसिंग इनको दे दी, भाग जाग गए इनके, है ना। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी समझने की रोज रोज कोशिश किया करो। नहीं समझ आए सत्संग सुन लिया करो। मेरे तो बहुत सारे सत्संग डलवाए हैं गुरुजी ने, 1000 से ऊपर है बुलबुल आंटी सत्संग यूट्यूब पे, बहुत सारे जवाब मिलेंगे। तो बहुत छोटा सा आज मैंने आपको बताया है, और बड़ी कृपा है गुरुजी महाराज की, बहुत कृपा की हुई है इन अंकल पे, आंटी पे। पहले इनकी बिटिया घर देखो सत्संग करवाया था, वहाँ बुलाया, वहाँ से फिर यहाँ बुलाया। हम E3 में रहते थे, 2002 में हम यहाँ पे आए थे E3 में, और हम 3 साल यहाँ रहे। मैं कह रही थी गुरुजी आज तक E3 में तो मेरा कोई सत्संग ही नहीं हुआ, V4 में बुला लिया गुरुजी ने। जब भी बोलती हूँ तो फटाफट बुला लेते हैं। तो ये उनकी कृपा है जो अब रुकी हुई थी मेरे पे हो गई, आपके थ्रू हो गई है। कितनों ने तो मेरे आज कर्म कटवा दिए और कितनों ने मुझे ब्लेसिंग दी होगी। मैं तो कहती हूँ कभी भी किसी के लिए बुरा सोच के ना संगत जी अपने कर्म मत बढ़ाया करो। पहले मैं भी ऐसी थी, मैं भी धीरे धीरे पॉलिश हुई हूँ। मेरा भांडा भी बहुत ही गंदा था, धीरे धीरे गुरुजी ने साफ किया है। हम सबके भांडे गंदे ही होते हैं, हम सत्संग में जाके अपनी मैल को साफ करवाते हैं। तो अगर अनजाने में हमने किसी के लिए बुरा सोच लिया या हमने किसी को बुरा भला कह भी दिया है, ये दरबारों का दरबार है, या माफ़ी मांग लिया करो। हे महाराज क्षमा करना, अगर हमने कुछ किसी के लिए भी जिंदगी में कोई भी, मैं अपनी बात नहीं कर रही, हमारा कोई ना कोई प्रतिस्पर्धी होता है, हमारी कोई सहेली होती है, हमारी कोई सास होती है, कोई जेठानी दरानी होती है, कोई पड़ोसन होती है, कोई संगत होती है, आपको उसने बुरा भला कह दिया हो, आपको हर्ट किया हो, अनजाने में उसने आपका दिल दुखाया हो, आप गुरुजी के आगे बोलो गुरुजी आज इसको ब्लेस कर देना। देखना आपको उसी समय घर जाते ही गुड न्यूज़ मिलेगी, अजमा के देख लेना। दिल से माफ़ कर देना, बिल्कुल दिल से, क्योंकि इस दरबार में जब ये मालिक किसी के पाप पुण्य नहीं देखते, हम कौन होते हैं संगत जी देखने वाले? हमें नहीं देखना। बस अगर
कोई कुछ बोलता भी है ना तो वो समझो कि वो आपका रिश्तेदार नहीं है, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है, वो आपको जानता भी नहीं है, पर वो आपको बोल रहा है तो वो सेवा में खड़ा है। बस भूल चूक गलती गुरुजी माफ़ करना। मैंने भी अगर अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे भी सबसे पहले कहते हैं मुझे क्षमा करना। मैंने बड़े सारे लोगों को देखा है, लोग कहते हैं गुरुजी ब्लेस करना। मैं बहुत ना मैसेज देखती हूँ फेसबुक पे सब जगह, गुरुजी मैनू ब्लेस कर दो, गुरुजी मेरे परिवार नू ब्लेस कर दो, गुरुजी मेरे बच्चे नू ब्लेस कर दो, गुरुजी मुझे ब्लेस कर दो। आप पता क्या कहा करो, गुरुजी मुझे ब्लेस कर दो, लेकिन जो ये मैसेज पढ़ रहा है ना सबसे पहले इसको ब्लेस कर दो। फिर देखो आप क्या वारे न्यारे हैं। अपने लिए आपको गुरुजी मुझे क्षमा कर दो, गुरुजी मुझे क्षमा कर दो, बोलो गुरुजी अगर जाने अनजाने में मैंने कोई गलत काम किया मुझे क्षमा कर दो, पर अगर किसी और ने भी किया तो उसे भी क्षमा कर दो। तो ये चीज़ें अगर आप गुरुजी वाले तब माने जाओगे, तब आप दुनिया में आके ये कहना हम तो गुरुजी वाले हैं। पर रोज रोज कह देते हो हम गुरुजी वाले हैं, हम गुरुजी वाले होते नहीं हैं। हम गुरुजी वाले बनने के लिए मैंने क्या कहा, तप। आपको पता है जो मैंने आपको बताया था कि पार्वती ने तपस्या की, गुरुजी कहते मैं तो तुम्हें कहता ही नहीं जाके तुम गर्मी में खड़े हो जाओ, मैं तो तुम्हें ये भी नहीं कहता जाओ तुम उधर चले जाओ जहाँ एसी नहीं है वहाँ, मैं तो तुम्हें सिर्फ कहता हूँ तुम मेरे चरणों में आके बैठ जाओ। इतना तप तो कर ही सकते हो 2 घंटे का, कि नहीं? जिंदगियां बीत जाती हैं, लोग तपस्या करते हैं, हमसे तो पता नहीं कितने अमृत वेले और कितने सुबह उठ के मंत्र जाप कराते हैं, आज तक कराई जा रहे हैं। तभी तो चीज़ें ठीक हो रही हैं, तभी तो इतनी ब्लेसिंग मिल रही है, तभी तो इतना आप सबका प्यार मिल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऐसे ही चलता रहेगा। गुरुजी की संगत बनना है तो गुरुजी के थोड़ी सी चीज़ों को मानो, बाकी उन्हें कुछ नहीं चाहिए। जो बना है रूखा सूखा वो खा के खुश हो जाते हैं। नमक की परौंठी भी उनको घर में खिला दोगे ना वो भी खा लेंगे। दरबार नहीं भी लगाओगे ना, इतना सा लॉकेट स्वरूप होता है किसी के पास, वो भी नहीं होता ना, मन में जय गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी उनको ड्रीम में आके दर्शन दे जाते हैं। ये ना सोचो इतने बड़े बड़े स्वरूप और गद्दी लगा के ही दर्शन होते हैं ना, दिल यहाँ बैठा है गुरु कभी भी। अब ये बच्चा जोड़े घर में बैठा हुआ था, बाहर जोड़ों की सेवा कर रहा है गर्मी में जब से आया है, तो क्या गुरुजी ने इसको नहीं ब्लेस किया? क्योंकि ये गुरबानी को सुन रहा है, ये अपनी सेवा में मगन है। वो आंटी अंकल किचन में अपनी सेवा में मगन है, उन्हें मतलब नहीं हम दरबार में क्यों नहीं बैठे आके। ये भाव रखा करो कि वाणी को सुनना है, गुरु वाणी ही हमारे कर्मों को काटती है। इसके बाद जब आपको लंगर प्रसाद मिलेगा संगत जी, आपने बिल्कुल चुप रह के उस लंगर प्रसाद को खाना है, क्योंकि उस टाइम पे गुरुजी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाते हैं, वो हमारा इलाज करते हैं। और अगर आप उस समय बातें करोगे आपस में, फिर फोन पे बात करोगे, एक दूसरे से बातें करोगे, तो उनको आपका ट्रीटमेंट करने में मुश्किल होती है। तो जितनी देर प्लेट आपके हाथ में है ना, बस उतनी देर ही चुप रहना। ये मत करना कि मैंने खा लिया, मेरा पड़ोसी खा रहा है, मैं उससे बातें कर लूँ, उसका भी तो ट्रीटमेंट चल रहा है ना, तब तक सबका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी आप सब खड़े होके एक हाजिरी लगाएंगे गुरु के दरबार में, अपने अपने कर्म कटवाएंगे, अपनी अपनी बॉडी की स्कैनिंग कराएंगे, घुटने कमर जो भी है डांस थोड़ा सा करके